कोई कहीं ना कहीं चोरी कर रहा है। तो महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव होता है और उसमें इंडिया गठबंधन जीतती है। 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होता है और उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है और हमारा गठबंधन दिखता ही नहीं है, गायब हो जाता है। हमने जांच की तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने में इलेक्शन कमीशन ने जादू से पैदा कर दिए। और जहां भी बीजेपी जीती है, जहां भी नए वोटर आए थे, वहां बीजेपी जीती है। हमारा वोट कम नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन का जितना वोट लोकसभा में था उतना वोट विधानसभा में बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर मिले। तो हमें शक हुआ। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये आप हमें समझाइए, ये 1 करोड़ वोटर कहां से आए, कौन है? इलेक्शन कमीशन हमें कहता है हम नहीं समझाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हें समझाना। फिर हमने उनसे कहा कि देखिए, आपने सीसीटीवी लगा रखे हैं, कानून है कि सीसीटीवी, जो भी सीसीटीवी मांगेगा, जो भी पार्टी सीसीटीवी मांगेगी वो देना पड़ेगा। वो कहते हैं सीसीटीवी नहीं देंगे। फिर हमने कहा देखिए, वोटर लिस्ट दीजिए, हमें बताइए, हमें पता लगाना है ये कौन है। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देंगे। फिर हमने कहा कि हम थोड़ी गहराई से पता लगाते हैं। कर्नाटक में हमने एक लोकसभा चुनी, बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा, और वहां पे एक विधानसभा में हमने वोटर लिस्ट को, जो कागज की वोटर लिस्ट होती है 7 फुट कागज, उसको हमने एक एक करके छाट कर 4 महीने लगे। हमने एक वोटर का चेहरा दूसरे चेहरे से मिलाया, एक वोटर का एड्रेस दूसरे वोटर से, और हमने पता लगाया, सच्चाई निकाली। भाई और बहनों, बेंगलोर सेंट्रल का जो चुनाव हुआ, बेंगलोर सेंट्रल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, वो चोरी का चुनाव था। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर बेंगलोर सेंट्रल में चोरी करी है। मैं आपको ये गारंटी देके कह रहा हूं, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, उधर लिस्ट बनी हुई है। डुप्लीकेट वोटर फॉर्म 6 में अलग अलग एड्रेस, एक छोटे से घर में 50 अलग अलग वोटर, गलत एड्रेस 0। हमने 1 लाख ऐसे वोटर देश को दिखा दिए। और इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। और भाइयों बहनों, देखिए, ये अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी का संविधान, उसको बचाने की लड़ाई है, ये भूलिए मत। संविधान में लिखा है कि हर नागरिक, हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को 1 वोट मिलेगा। और इलेक्शन कमीशन जिंदों को मार रहा है। देखा आपने मेरा वीडियो? देखा? जहां पे मरे हुए लोगों के साथ मैं चाय पी रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने जिंदा लोगों को मार दिया। आज मैं मिला जिन्होंने पिछले चुनाव में वोट किया, पिछले चुनाव में वोट किया, वोटर लिस्ट पे नाम था उनका, 4-5 चुनाव में वोट किया है, उनका नाम काट दिया। मैंने उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्यों काटा? कहते ऊपर से ऑर्डर आया है। ऊपर से ऑर्डर आया, किसका ऑर्डर? नरेंद्र मोदी का ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर। और ये बिहार में लाखों लोगों का वोट काट रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, कह रहे भैया ये मर गया, किसी को कहते हैं ये गरीब है तो उसको वोट
जमीन उठा के ले जाते हैं, जो भी कंपनी चाहते हैं ले जाते हैं। और अब जो आपका हक है, जो आपको संविधान देता है, जो आखिरी चीज बची है गरीबों के हाथ में, वो भी आपके हाथ से वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और खुलेआम बिना डरे